शेयर नहीं हो रही है। और किसी की भी ऑनलाइन क्लास रहती है क्या गूगल मीट पे? कोई स्कूल की, ट्यूशन की, कहीं की, किसी की गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लास रहती है क्या? नहीं रहती है किसी की भी? स्क्रीन शेयरिंग पे होती है? स्क्रीन शेयरिंग हो रही थी क्या बराबर? आज पता नहीं, मेरे यहाँ पे सारे पीसी में स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, नीचे वाले पीसी में हुआ, एक में पता नहीं। चलो ठीक है, शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन से सॉल्व करना। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। अरे शीट्स बाकी और आ रही है, जब तक के शुरू करो सॉल्व करना। टेंशन इज फोर्स। टी बाय एम, एम इज मास पर यूनिट लेंथ, 1/L। एक सेकंड में मैं आया। ये वाला इसमें एम इज नॉट मास, आगे लिखा है एम इज मास पर यूनिट लेंथ, तो उसका डायमेंशन निकालते समय M1L-1 लेना। हाँ नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, ये डिवीजन, ये इक्वल टू किधर थोड़ी है, सेम थोड़ी। कहाँ बोला? पहला क्वेश्चन कर रहा है ना, सेम कहाँ बोला है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/L इंटू अंडर रूट 2/M। इसका डायमेंशन क्या है ये पूछा है हम लोगों को, तो उसका पहले पूरा डायमेंशन निकाल, उसका किससे मैच करेगा डायमेंशन वो निकालना है। तो शीट की प्रिंट आउट दी थी मेरे प्रिंटर पे, वो वाली प्रिंट आउट चाहिए। एक ही नहीं ना, सारी चाहिए थी ना, एक ही। ठीक है ठीक है ठीक है, संतोष भाई लेके आ जाएंगे। ठीक है, रहने दे, रुक जा रुक जा रुक जा, लेके आ जाएंगे संतोष भैया। मेरी पानी की बोतल, और ये इसकी कॉपीज मारी होगी, और एक 15 कॉपी इसकी बाद में और मार के बाद में भिजवा देना वो, बट ये वाली तो अभी दे दो। 15-20 मारी भी होगी, ये ले दे। बातें नहीं, किसी को भी कंफ्यूजन है, कहीं कुछ अटक रहा है तो पूछते जाना हाथों हाथ, आपस में बातें मत करो। यंग्स मॉड्यूलस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, डायमेंशन वाइज। एल इज लेंथ, ये 1/T आया। 1/T किसका डायमेंशन होता है? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, तो फ्रीक्वेंसी करेक्ट है, 1/T आ गया तो। टेंशन इज सेम एज फोर्स। आपस में नहीं बोलना बेटा। टेंशन इज सेम एज फोर्स। टेंशन एक फोर्स का ही टाइप है, तो टेंशन इज फोर्स। डायपोल मोमेंट छोड़ दे, तीसरा वाला। मैग्नेटिक फ्लक्स देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला।
अरे बातें नहीं, छोटा डी टाइम है। मैग्नेटिक फ्लक्सेस, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पहले निकाला है कि अलग से निकाला हुआ है अपन? मैग्नेटिक फील्ड पहले पीछे ढूंढना पड़ेगा। फ्लक्सेस फील्ड इनटू एरिया। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए एनर्जी इज इक्वल्स टू h इंटू सी बाय वेवलेंथ। यंग्स मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया। पहले वाले में क्या बोले, उसका यूनिट किसके जैसे सेम है तो उसका यूनिट निकालना है, तो उसका डायमेंशन निकालना है। तो उसका डायमेंशन कैसे निकालेगा? 1/L बोला है, तो L का डायमेंशन क्या है? L की पावर 1 इंटू अंडर रूट टी बाय एम। टी क्या है? फोर्स है। m1 L1 t माइनस 2 डिवीजन में m है। m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, m1 L माइनस 1। सिंप्लीफाई कर पूरे को, क्या आता है देख, फिर उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। लगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद बोल मेरे को फिर से। यस सर। दूसरे वाले में m इज मास नहीं, दूसरे वाले में भी लिखा है m इज मास पर यूनिट लेंथ। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड पीछे अपन ने किया था, वहां से ले लो, इनटू एरिया, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। जो भी क्वांटिटी कहीं पे नहीं समझती है तो पूछते हुए चलिए। ऑनलाइन वाले भी माइक अनम्यूट करके पूछते हुए चलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही होगी मुझे शायद, एक सेकंड, माइक आपका ये स्पीकर मेरे ये करता हूँ। हाँ, अब ऑनलाइन वाले भी कुछ पूछेंगे तो आई विल बी एबल टू हियर। तो ऑनलाइन वालों को भी कुछ डाउट है तो पूछते जाइए। यस सर, सभी को चेक करना पड़ेगा। यस, प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर्मूला लिखा ना अपने, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ। बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। वी वेलोसिटी है, T माइनस 1 जो होता है फ्रीक्वेंसी का होता है। m1 L माइनस 2 थोड़ी, ये मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या है? L1 है, तो m1 L माइनस 1 है ये। ऊपर m1 L1 T माइनस 2 ये बराबर है, नीचे m1 L माइनस 1 है, और इसका पूरे का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर रूट नहीं लिया तुमने। क्या हुआ आपका? फर्स्ट डे? क्या नाम है आपका? फिर क्या हुआ? सॉल्व नहीं कर रहे आप? कहाँ गाड़ी अटक रही है आपकी? देख रहे हैं, देखिए, करिए करिए करिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक देश पांडे जी, करिए अभिषेक जी। वी वेलोसिटी है, बीच सेकंड में वी वेलोसिटी है। यस, यंग्स मॉडुलस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक बेंच पे एक एक देते जाए, एक एक देते जाए, एक बेंच पे इक्वल है। थर्ड में, यानी थर्ड में तुम लोग क्या है, फर्स्ट ऑप्शन निकाल के चेक कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन निकाल के चेक कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन निकाल के चेक कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन जो है वो एक बार छोड़ दो लगे तो।
हाँ आंसर फोर्थ ही आएगा, बाकी ये तीनों सेम आ रहे हैं। दे दिया कि एक बेंच पे एक, तो अब सबको ही देनी, सबको ही है, दे दो अब मेरे को, कितनी कम पड़ रही उतनी मैं आपको बोल देता हूँ, या एक मिनट रुको, ले दे बेटा। टेस्ट नहीं है, अपन यहीं पे प्रैक्टिस कर ले रहे हैं घर पे, अभी यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। अरे आपस में बातें नहीं रहे। प्लैंक्स कांस्टेंट इज h, फॉर्मूला लिखा है E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। एडमिट करो संतोष कॉर्नल, क्या क्या ढूंढ रहे हो फॉर्मूला? प्लैंक्स कांस्टेंट डिराइव किया ही नहीं, निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। दो ही मिली ना, सबकी अपनी अपनी सभी की दे दी है। हो गया संतोष, मिल गई सबको? दो है ना, आगे खराब हो गई है तेरी। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? ये 1/L1 बराबर आ गया। 1/L1 नहीं पे 1/T1 आना चाहिए। M1 L1 T-2 M1 L-1 बराबर है, ये ऊपर जाएगा L2 हो जाएगा। देखो क्या था अपना, 1/L था पहले, तो 1/L1 अंडर रूट T/M। T क्या है? M1 L1 T-2 अपन M क्या था? M1 L-1, M1 M1 कट, तो 1/L1 इंटू अंडर रूट L1 T-2 अपॉन L-1। M1 कट जाएगा, L-1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, अंडर रूट L2 अपॉन इंटू T-2। रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/L1, L2 का क्या हो जाएगा L1 T-1। तो L1 का T-1 आ गया, T-1 इज फ्रीक्वेंसी। h ही प्लैंक्स कांस्टेंट है, E जो है एनर्जी है, C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पीछे डिराइव किया था, वहां से लेना पड़ेगा। h ही प्लैंक्स कांस्टेंट है, E इज इक्वल्स टू h इंटू सी बाय लैम्बडा। इसमें c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्बडा जो है ये वेवलेंथ है, E जो है एनर्जी है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, ग्रेडियंट का कभी भी मीनिंग होता है पर यूनिट डिस्टेंस। आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट, उसको अभी प्रेशर इन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, बट ये वो वाला आर दिख नहीं रहा है, रेजिस्टेंस वाला आर दिख रहा है, क्योंकि एम्पियर एम्पियर मोल का टर्म नहीं है, रेजिस्टेंस वाला आर है वो। V इज इक्वल्स टू आर रेजिस्टेंस। वोल्ट का निकाला है ना अपने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्ट, वोल्टेज। पास्कल सेकंड, पास्कल किसका यूनिट है? फोर्स, ए फोर्स बोल रहा हूँ, प्रेशर। तो इसका डायमेंशन जो प्रेशर का डायमेंशन वाला डाल, सेकंड जो है सेकंड का डायमेंशन डाल, उसका सिंपलीफाई करके आप चेक करेंगे।
ये अपन ने किया है c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट क्या होता है? c स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। बातें नहीं रे। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यंग्स मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, दोनों का फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, E is equals to H into C by lambda. E is the energy, H is the Planck's constant, C is speed of light, lambda is wavelength. Young's modulus is force upon area. And dimension निकालना है तो force upon area. अरे देखो, आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चन नंबर्स जो करने के लिए रिलेटिवली इजी है, वहां से शुरू करो। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद लगे तो आप सीधा एक बार पहले जंप करके आ जाओ 18th, 19th, फिर उसके बाद पीछे 22, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38। करिए इतने सॉल्व। अब जो आपस में बात करेंगे ना, उनको बैठने के लिए अब यहाँ नीचे बैठाना पड़ेगा मेरे को। आप लोग ये अपन आप लोग अभी होमवर्क में करने के लिए उतना टाइम है नहीं, इसके लिए वी आर गिविंग इट ओवर हियर। तो आप लोग अगर आपस में डिस्कस करेंगे तो मुझे इसको स्किप करके या तो होमवर्क देना पड़ेगा या एक एक को नीचे बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। कुछ पूछना है तो मुझे पूछते जाओ, अपना आप सॉल्व करते जाओ। एवरीबडी कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछिए रे भाई। बोल। E is equals to H into C by lambda. H Planck's constant है, E एनर्जी है, C स्पीड ऑफ लाइट है, lambda वेवलेंथ है। ईएमएफ यानी वोल्टेज अपन ने पीछे निकाला होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोल क्या हुआ? कौन से में अटका हुआ है? एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन निकाला था तब था क्या? उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। रेडियस नाइन्थ वाले में डायमेंशनलेस, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेन भी जो होता है वो लेंथ अपन लेंथ होता है, तो लेंथ अपन लेंथ इज आल्सो डायमेंशनलेस। तो एंगल और स्ट्रेन दोनों डायमेंशनलेस है।
सर आप वो नीचे कर सकते? हाँ, बाकी आई विल पुट इट इन चैट ऑल्सो। ऐप में जो लोग एडेड है तो वहां पे भी आप देख सकते हो, मैं 1 मिनट में वहां पे भी डाल दे रहा हूँ। एक मिनट। लीनियर मोमेंटम इज मोमेंटम, अलग से कुछ नहीं है। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। Planck's constant energy is equals to Planck's constant into speed of light into upon wavelength. ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है। एक फॉर्मूला अपन ने किया था इसमें, C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 E0। C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 E0। वो रिलेशन यूज करेगा तो दैट विल मेक योर क्वेश्चन वेरी सिंप्लीफाइड। कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ वाला। ए इज करंट, करंट को डिनोट करने के लिए आई भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, तो इट इज अ टू वे थिंग। हाँ हाँ, आई के बदले ये लिख ले बस, यानी और कुछ नहीं है, फर्क नहीं है बाकी। नहीं, हीट मतलब हीट एनर्जी। और वो अभी किया ही नहीं है बनने वाले में इलास्टिसिटी, छोड़ दो अभी, और इसके लिए वो करने के लिए नहीं बोला हुआ है अभी। एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। हाँ, एक्स इज डिस्टेंस। डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और मैं सर इलास्टिसिटी छोड़ देना है, मैंने बोला क्या करने के लिए, नहीं करना है वो। हाँ, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। किसका? तो आंसर चेक करने दो मुझे, आंसर याद नहीं है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? सर दिखाओ क्या किया। वही तो निकालना है ना, निकाला कहाँ पे? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा यूज करके, H इज इक्वल्स टू क्या हो गया, E इंटू लैम्बडा बाय C। E का डायमेंशन डाल, लैम्बडा का डाल, C का डाल।
एरिया को ए स्क्वायर नहीं लिया है, वो ए जो है ना करंट के लिए लिया हुआ है। काफी जगह पे करंट के लिए ए यूज करते हैं, काफी जगह पे आई यूज करते हैं। दैट ए इज डिनोटिंग करंट, नॉट एरिया। फोर्स अपॉन लेंथ। हाँ, देखिए जिनका प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं आया होगा, फिफ्थ वाला, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, H इंटू सी अपॉन लैम्बडा। E क्या है, एनर्जी क्या है, m1 L2 T माइनस 2 इज इक्वल्स टू H का डायमेंशन इंटू C का डायमेंशन क्या है, L1 T माइनस 1 अपॉन लैम्बडा का डायमेंशन क्या है, L1। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 और L1 कट, तो M1 L2 T माइनस 2 is equals to dimension of H divided by T raised to power minus 1। T raised to power minus 1 equals to के ऊपर जाएगा तो dimension of H equals to M1 L2 T minus 1। ये हमारा H का डायमेंशन हो गया। अब ये किसके बराबर है ये पूछा है, तो आप एनर्जी का डायमेंशन देखोगे अगर ए ऑप्शन, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T माइनस 2, तो ये भी नहीं रहेगा। दूसरा आप देखेंगे मोमेंटम, मोमेंटम का क्या होता है, m1 L1 T माइनस 1, उसके भी बराबर नहीं है वो। तीसरा बोला है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं mvr, तो वो होता है m1 L2 T माइनस 1, तो ये जो है ये बराबर मैच कर रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। हाँ, angular momentum is mass into velocity into radius, stress force upon area, relative permittivity dimensionless, permittivity dimensionless here, relative permittivity। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम जंप पढ़ते हैं मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी अपन ने पढ़ा था, F इक्वल टू gm1m2 बाय r स्क्वायर, उसमें जो कैपिटल जी था दैट वाज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अपन ने डिराइव किया है पीछे। अच्छा, बेसिकली फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आप लोगों के इसमें है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, तो वो जो कैपिटल G है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका डायमेंशन वहां से निकालना पड़ेगा वो फॉर्मूला से। फोर्स इज इक्वल्स टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन
आर का स्क्वायर, m1 और m2 दोनों मास है, r जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस r का स्क्वायर, डिवीजन में r का स्क्वायर 9। सिमिलर डायमेंशन किसके नहीं है? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर भी जो होता है वो भी फोर्स अपॉन एरिया। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो डायमेंशन भी क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। फिर एंगल और स्ट्रेन, स्ट्रेन जो है वो भी लेंथ अपॉन लेंथ होता है, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एंगल भी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम हमने देखा, दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। तो इन तीनों का डायमेंशन सेम है। टेंशन और सरफेस टेंशन का अलग है। टेंशन का डायरेक्शन क्या है? फोर्स का। सरफेस टेंशन का डायरेक्शन क्या है? फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन एरिया, हाँ एक बार अभी सभी लोग देख लो, जो क्वेश्चन नंबर्स मैंने बोले वो ट्राई करेंगे अपन, कुछ बचेंगे तो नेक्स्ट इसमें। एक कंसेप्ट जो हमारा थोड़ा सा बचा था वो हमें करना। सब लोग देख लो इधर एक बार, मैं आगे का पढ़ा रहा हूं तो देख लीजिए। तो क्या पढ़ना था हम लोगों को? अरे शिल्पा, ये पीछे वाले ये दोनों फैन ऑफ कराना, कौन सा वाला बहुत एक आवाज बहुत करता है वो, एक बार क्या हो, कोई तो भी एक आवाज कर रहा है, उसको ठीक कराना है। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेसिकली, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी चीज का फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन हमारा बेसिकली, हम लोग किसी भी चीज का फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में हम डायमेंशंस निकाल रहे थे। अब सवाल ऐसे आते हैं कि मान लीजिए हमने ऐसा, किसी ने मान लिया कि मास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और आपको पूछा कि अब आप टाइम का डायमेंशन बताओ। तो ऐसा, जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी स्टार्टिंग में बताया था, मास लेंथ टाइम मानना ये जरूरी था क्या? नहीं, माना गया था, बट जरूरी कंपलसरी नहीं है। हम कुछ और भी मान सकते थे। तो ऐसा बोला गया है, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिस्टम में हमने मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना था। तो ऐसे वाले सिस्टम में टाइम का डायमेंशन क्या होगा? तो हमने एक तरीके से क्या किया, हमारी बेस क्वांटिटीज, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं भाई? हमारा मास को हम डिनोट करेंगे m से, डायमेंशन में वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v से, एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे छोटे ए से कर लो, बड़े ए से कर लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ए से कर लेता हूं मैं। अब निकालना किसका डायमेंशन है? टाइम का। तो मैंने क्या बोला, टाइम का डायमेंशन में निकालूंगा तो वो क्या आएगा? मास की कोई ना कोई पावर आएगा। मान लेता हूं मैं पावर x मान लो या a मान लो। भाई टाइम का डायमेंशन, आप कोई भी चीज का डायमेंशन निकालते हो तो क्या आता है? m की पावर समथिंग, l की पावर समथिंग, t की पावर समथिंग। अब हम लोग t का डायमेंशन निकाल रहे हैं किसके टर्म्स में? मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो वो क्या आएगा? m की पावर समथिंग, v की पावर समथिंग और a की पावर समथिंग। ए बी सी हमने तीन अननोन्स मान लिए, हमको नहीं पता किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, बट किसी ना किसी तरीके से डिपेंड करेगा, अपने आप एबीसी की वैल्यूज आ जाएगी। पहले हम क्या करते थे, हमने थोड़ी देर पहले, ये पिछले क्लास में हमने किया था, जब फॉर्मूला डिराइव करना था तब हमने एबीसी पावर मानी थी। यहाँ पे क्या, एक तरीके से हमको टाइम का फॉर्मूला डिराइव करना है, किसके टर्म्स में? मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में। अब प्रोसीजर वही है इसके आगे की। क्या है प्रोसीजर? इसका डायमेंशन क्या हो गया? टी की पावर 1। इसका डायमेंशन क्या हो गया? m की पावर 1 रेज टू पावर 8। v को भी अब हम क्या करेंगे? फंडामेंटल, जो हमारे नॉर्मल फंडामेंटल यूनिट्स है उसके टर्म्स में v क्या होता है? L1 t माइनस 1 उसकी पावर v। a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? L1 t माइनस 2 उसकी पावर c। क्लियर है क्या? तो t रेज टू पावर 1
इज इक्वल्स टू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, t रेज टू पावर माइनस b, l रेज टू पावर माइनस c, l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर माइनस 2c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c, t रेज टू पावर माइनस b माइनस 2c। अब यहां पे क्या है t की पावर 1, यहां क्या है t की पावर माइनस b माइनस 2c, ये तो 1 के बराबर हो गया। यहां पे m का कोई टर्म नहीं है, सॉरी यहां m का टर्म क्या है a, यहां m का कोई टर्म नहीं है, मतलब m की पावर क्या है 0, a इज 0। l का पावर क्या है यहाँ पे, और यहाँ l की पावर क्या है 0, तो b प्लस सी इज 0। तो b प्लस सी 0 है, तो b इज इक्वल टू, ये क्या हो गया एक इक्वेशन, ये क्या हो गया दूसरी इक्वेशन। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखा है हम लोगों ने, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा तो b इज इक्वल्स टू माइनस सी, b की वैल्यू माइनस सी इधर डाल देंगे, तो माइनस ऑफ b के बदले माइनस सी, माइनस 2c इज 1। तो माइनस ऑफ माइनस सी इज c, माइनस 2c इज 1। तो माइनस सी इज 1, c इज माइनस 1। क्लियर है क्या सबको? अब c माइनस 1 आ गया, इधर डाल देंगे तो b क्या आ जाएगा 1, और a तो पहले ही 0 आ चुका है। तो हमको अगर कोई टाइम का डायमेंशन पूछेगा मास वेलोसिटी एक्सेलरेशन के टर्म्स में, तो हम लिखेंगे मास की पावर 0, वेलोसिटी की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर माइनस। समझा गया? नोट कीजिए। सर हाँ, यस सर। सर जो हमने पहले किया था और जो हम सर अभी कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है? पहले जो कर रहे थे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज एमएलटी ही थी, हमको कोई चीज का फॉर्मूला निकालना था किसी और चीज के टर्म्स में, तरीका वही है, चीज पूरी वही है, डिट्टो वही है, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो गया। वहां पे ऐसा बोला था कि भाई एक तरीके से बोलेंगे तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें टाइम जो है मास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होगा वो निकालो। तो हमने वही किया, एक तरीके से प्रोसीजर पूरा डिट्टो वही है, प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। वहां पे ऐसा बोला था कि टाइम को मास वेलोसिटी एक्सेलरेशन के टर्म्स में निकालो, अभी यहाँ पे बोला है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम इफ मास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमने यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज करके प्रेजेंट किया गया है इसको, बस उतना ही फर्क है, प्रेजेंटेशन का फर्क है, सोल्यूशन में तरीके में कोई भी फर्क नहीं है। ओके सर। कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 30? P and V, P into V is pressure into volume. डायमेंशनल कांस्टेंट है ना, ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन रहता है ना, बाकी को डायमेंशन नहीं रहता है।
K स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, F इक्वल्स टू kx फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ये नोट कर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ force, velocity and acceleration are taken as fundamental quantities, then find the dimensions of length. क्या बोला मैंने? फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। करिए सॉल्व। बेटा क्या कर रहा है तू? इसकी फोर्स की पावर ए थी, यहाँ पावर ए कहाँ लिया उसका? देखा, इसका पावर ए लेना है ना, तू देखा ये ए लिखा है, वी की पावर ए लेना है, एक्सेलरेशन सी लेना है, तो बस संगीता करके सॉल्व करना है। बराबर है।
अभिषेक जी करिए बराबर, कुछ दिक्कत रहे तो पूछते जाइए, अपने अंदर मत रखिए, दिक्कत रहेगी तो पूछेंगे नहीं तो वैसे ही चलते रहेगा। बराबर। ए और बी के डायमेंशन अलग अलग है तो ऐड कर सकते क्या? अलग अलग डायमेंशन वाली चीज ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते क्या? नहीं। मल्टीप्लाई कर सकते क्या? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग क्वांटिटी वाली मतलब तो वही पूछा है कि कौन सी चीज पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। डिवीजन देखिए, मेरे को डिवीजन नहीं, मेरे को मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन भी पॉसिबल है ना। डिवाइड तो करते हैं ना अलग अलग, जैसे कोई दो अलग अलग भी डायमेंशन क्वांटिटी है, डिवाइड तो अपन करते ही है। ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अलग अलग डायमेंशन पे है तो मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं। बट उल्टा किया है, पावर्स तो नहीं, या तो वेरिएबल कुछ बी किसको लिया था, बी किसको लिया है, वी को लिया है ना, v2a-1। इसमें आएगा बेसिकली, आप सॉल्व करेंगे बराबर तो फोर्स इज इक्वल्स टू m⁻⁻0 v2a-1। नहीं सॉरी, फोर्स का नहीं पूछा था, डायमेंशन किसका पूछा था, MVA के टर्म्स में नहीं था, सॉरी, मैं फिर से f की पावर 0, v की पावर 2, एक्सेलरेशन की पावर -1। क्लियर है क्या सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया, रुकते हैं हम लोग इसके ऊपर। हमारा ये वाला पार्ट इस पे कंप्लीट हो गया है। हाँ